भाभी जी घर पर हैं? तिवारी जी आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए। जी जी। और तिवारी जी कहिए, कैसे हैं आप? बस भाभी जी, जब तक आपके सानिध्य में है कुशल मंगल है। तिवारी जी, कभी कभी ना आप इतनी क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं कि मेरे तो सर के ऊपर से निकल जाती है। बस भाभी जी, जब से आप जैसे संभ्रांत व्यक्तित्व के व्यक्तित्व से मिलते हैं तो जीवा स्वयं ही साहित्यिक भाषा बोलने लगती है। क्योंकि आप जैसे व्यक्तित्व के सामने चालू भाषा बोलना हम आपका अपमान समझते हैं। किस लिए? क्योंकि भाभी जी, ये चालू भाषा जो होती है ना। तिवारी जी, मैंने पूछा किस लिए आए हैं। अच्छा, ओहो, किस लिए आए हैं? क्या बताएं भाभी जी, दरअसल हम बहुत दुखी हैं। अरे तिवारी जी, क्या हुआ? कहीं अंगूरी जी से झगड़ा तो नहीं हो गया आपका? अब हम कैसे बताएं भाभी जी को कि हम दुखी हैं? बता देंगे तो भाभी जी हमें घर से बाहर निकाल देंगी। तिवारी जी, अरे तिवारी जी, आप रो क्यों रहे हैं? भाभी जी, दरअसल हमें अम्मा की याद आ रही थी। ओहो, अम्मा की याद आ रही है तो फिर उनको फोन लगा लीजिए ना, उनको यहाँ बुला लीजिए। वो कहाँ इतनी दूर हैं? नहीं भाभी जी, वो आएंगी तो खाम खा तकलीफ देंगी। जी? नहीं मतलब उन्हें खाम खा तकलीफ होगी। तिवारी जी, आप भी ना कमाल हैं। आज सुबह सुबह ही मैं आपका जिक्र विभू से कर रही थी। अच्छा, क्या जिक्र कर रही थी भाभी जी? यही कह रही थी कि आप ना मुझे कभी कभी समझ में नहीं आते, लेकिन जो भी हो, आप अच्छे कैरेक्टर के हैं। न किसी पराई औरत का चक्कर, ना कहीं ऐसी वैसी जगह आना जाना। कुल मिलाकर ना आपका चरित्र बड़ा अच्छा है। अरे तिवारी जी, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया? नहीं भाभी जी, बस आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आंसू छलक पड़े। हेलो। अबे कच्चे बनियान, मैं वही बोल लिया हूं जिसने तेरी अय्याशी की फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली है। मैंने तेरे को एक फोटो भेजी है जिसमें गुलफाम कली तेरी गोद में बैठी हुई खेल रही है। अभी तक तुझे मिल गई होगी, तूने देख ली। क्या हुआ तिवारी जी? ऑल ओके? वो क्या है ना भाभी जी, एक बहुत ही पुराने दोस्त का फोन आ गया था। कमबख्त ने ऐसा सरप्राइज दिया कि बस हमारी चीखें निकल गई हैं। ओके ओके। अबे कच्चे बनियान, ये बता तू कहाँ बैठा है इस वक्त? सच सच बोलियो वरना तेरी फोटो अखबार में छपवा दूंगा। नहीं, वो हम तो अपने पड़ोसन भाभी जी है ना, उनके सामने बैठे हैं। वो तेरे सामने बैठी है हाँ हाँ। तो उनके सामने भी चिल्ला चिल्ला के फोन पे बोल, आई लव यू डार्लिंग। हाँ हाँ। भाभी जी, एक गिलास पानी मिलेगा जरा? ऑफ कोर्स अभी लेके आती हूँ। जी। क्या क्या बोल रहे थे आप? अबे बोलना भूतनी के। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग। ये विभू आखिर फोन पे किससे बोल रहा था आई लव यू कहने के लिए? तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, भाभी जी घर पे नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? हाँ, भाभी जी तो हमेशा घर पर ही अच्छी लगती है, क्योंकि भाभी जी घर की शोभा होती है, आन होती है, तनुजा होती है, अच्छा मुमताज। बस 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 तिवारी जी। क्या हुआ भाभी जी, आपकी बर्फीली पहाड़ी से उजले चेहरे पर ये उदासी के बादल काहे छाए हुए हैं? आपको मेरा चेहरा पहाड़ी लगता है? भाभी जी, हम तो मिसाल पेश कर रहे थे, मिसाल। ठीक है तिवारी जी, प्लीज। एक तो मेरा सर वैसे ही भिन्नाया हुआ है, ऊपर से आप उसमें मिसाइलें छोड़ रहे हैं। इसीलिए तो हम आए हैं। भाभी जी बताइए ना, क्या परेशानी है, जरा बताइए। क्या बताऊं तिवारी जी, बोलने में भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। भाभी जी बोल दीजिए।
बताइए क्या हुआ? विभू का अफेयर चल रहा है बाहर किसी से। आप हंस क्यों रहे हैं? हंस क्यों रहे हैं आप? भाभी ये कैसा मजाक है? ये मजाक लग रहा है आपको? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। विभू किसी से कह रहा था आई लव यू बोल, आई लव यू बोल। आई लव यू। तिवारी जी प्लीज जाइए आप यहाँ से। नहीं, यू कैन लीव। आप जाइए प्लीज। सॉरी भाभी जी। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। सॉरी भाभी जी, देखिए अगर वाकई उनका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है तो ये बुरी बात है। आपको उन्हें लतिया के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। वही करूंगी। पहले पकड़ तो लूं उसको रंगे हाथों। तो कैसे पकड़ेंगी भाभी जी? तिवारी जी वही ना, उसी में मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ तो हम हाजिर हैं ना भाभी जी, कहिए जान दे दे। वो आपकी जान नहीं चाहिए बाबा। मैं चाहती हूँ कि आप विभू के पीछे जाइए, पता लगाइए कि वो किससे मिलता है, किससे बातें करता है, किसको फोन करता है। सारी रिपोर्ट आपको मुझे देनी होगी। जी भाभी जी बिल्कुल, पूरी रिपोर्ट आपको देंगे। ठीक है। भाभी जी घर पर हैं? फिलहाल तो घर पर ही हैं। पता नहीं भविष्य में होंगी या नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? आप हमेशा घर पर ही रहेंगी। खैर छोड़िए ना तिवारी जी, आप ये बताइए कि मैंने आपको जो काम दिया था वो आपने किया या नहीं? हाँ भाभी जी काम तो कर दिया, लेकिन माफ कीजिएगा हमने जो देखा। क्या देखा आपने तिवारी जी? छोड़िए ना भाभी जी, हम भभूति जी को समझा लेंगे कि वो इन चक्करों से बाहर आ जाए। नहीं, मुझे साफ साफ बताइए आपने क्या देखा? अब देखिए भाभी जी, जवानी के जोश में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अब भभूति जी भी तो इंसान ही हैं। अरे जी आपने क्या देखा? हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। वो कहाँ है ना, हमने कद्दू का हलवा बनाए थे, आप खाकर बताइएगा कि कैसा है। थैंक यू। मैं आराम से बाद में खा लूंगी। हाँ तिवारी जी प्लीज बताइए आपने क्या देखा? अब ठीक है भाभी जी, आप इतना जिद कर रही हैं तो फिर हम आपको दिखा ही देते हैं। हाँ दिया, कहाँ दिखा देते हैं? वही जो भभूति जी चौराहे खुदा रहे हैं उसकी एक झलक। भगवती जी कहाँ चौराहा खुदा रहे हैं लड्डू के भैया? ये चौराहे हैं। मुझे दिखाइए। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम आपको दिखाना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब आपने इतनी जिद की तो क्या करते। कहा है अनीता जी की भभूति जी से हमको ये उम्मीद बिल्कुल भी ना आई थी। गुरु जी मैंने भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कर सकता है। इस मामले में ना हम बहुत ही लॉकी हैं। वो लकी होता है पगली। सही पकड़े हैं। हेलो एवरीबॉडी। भभूति जी कैसे हैं आप? अच्छा आप लोग सब एक साथ में मिल गए। भाभी जी, अनु आप तिवारी जी को बहुत बड़ा चरित्रवान समझती है ना? भभूति जी वो चरित्रवान है, आपसे कहीं ज्यादा। पगली आर यू श्योर? असुअर। भाभी जी श्योर? सही पकड़े हैं। भाभी जी मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, आप इन्हें देख के डिसाइड कीजिए कि ये कितने बड़े चरित्रवान हैं। और ये तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर और वायरल हैं। जस्ट हैव अ लुक प्लीज, जस्ट हैव अ लुक। भाभी जी आप देखिए जरा, भाभी जी उनको भी दिखाइए, अन्नू को भी दिखाइए। क्या है? तिवारी जी अब मालूम पड़ा आपको ये कितने बड़े चरित्रवान? मैं बताऊं कितने बड़े चरित्रवान हैं? या श्योर? ऐसे लगे मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। मम्मी एक बार भाभी जी के साथ ये फिल्म देखने का मौका मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। चलिए कोशिश करके देखते हैं। अरे तिवारी जी आइए। कैसे हैं आप? बस भाभी जी हम तो कुशल मंगल हैं, और ऊपर वाले से आपके यौवन की कुशलता मतलब आपके जीवन की कुशलता की हमेशा हमेशा कामना करते रहते हैं बस।
चलिए तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी खुशी की कामना करते हैं। क्यों ना करें भाभी जी, आपकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। मेरी खुशी में आपकी खुशी कैसे है? कैसे है? हाँ वो ऐसे है भाभी जी, देखिए अब पड़ोसी को देखकर ही तो पड़ोसी खुश होगा ना। अब पड़ोसी खुश होता है तो पूरा माहौल खुशनुमा होता है, और जब माहौल खुशनुमा होता है तो किस लिए? वो इसलिए कि जब माहौल खुशनुमा होगा। तिवारी जी, मैंने पूछा किस लिए आए हैं? अरे किस लिए आए हैं? आप फिल्में देखती हैं भाभी जी? हाँ देखती हूँ, अक्सर इंग्लिश फिल्म ही देखना पसंद करती नहीं, अंग्रेजी फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो हिंदी फिल्मों की बात कर रहे हैं। हूँ। ओ प्लीज, हिंदी फिल्में आजकल की बड़ी बोरिंग होती हैं, मैं नहीं देखती। ये फिल्म बोरिंग नहीं है भाभी जी, बहुत ही कमाल की फिल्म है ये। कौन सी फिल्म? भाभी एक सेल्फी दो ना। नहीं मतलब फिल्म का नाम है। जब फिल्म का नाम ही इतना घटिया है तो फिल्म कितनी वाहियात होगी। नहीं भाभी जी, ये फिल्म बहुत कमाल की फिल्म है, एकदम सुपर हिट जा रही है। अच्छा ठीक है, देख लूंगी विभू के साथ कभी। भाभी जी, भभूति जी तो ऑलरेडी अंगूरी के साथ वहां हैं। दरअसल उन्होंने आपको हमें भेजा है ताकि हम आपको लेके जाएं। ओह, तो ऐसा बोलिए ना कि हम चारों का फिल्म देखने का प्रोग्राम है। जी। तिवारी जी, मुझे तो हिंदी फिल्में देखना बड़ा ही पसंद है, वो स्पेशली जो 80s की फिल्में नहीं होती थी, चंकी पांडे, गुलशन ग्रोवर, वो वाली फिल्में। वो प्रेम चोपड़ा टाइप्स। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं जल्दी से तैयार हो गया। जी भाभी जी, तुरंत आइएगा। चलिए, भाभी जी से झूठ तो बोल दिया कि भभूति जी अंगूरी को लेकर गए हैं, लेकिन क्या करें, एक काम करते हैं, पहले भाभी जी के साथ फिल्म देख लेते हैं, फिर सारा जो होगा सो देखा जाएगा।